हाय दोस्तों, मेरा नाम हरीम है, उम्र 32 साल और मेरे 3 बच्चे हैं। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये 2 साल पुरानी है। बात कुछ यूं है कि मेरी नंद की शादी थी और क्योंकि इनका क्वार्टर अलहदा था तो मुझे शादी के पहले 3 दिन इसके साथ रहना था। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि दुल्हा दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसके घर में सिर्फ एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम था। खैर, दिन तो गुजर गया और रात 11 बजे के करीब सब लोग चले गए। मैं भी गेस्ट रूम में आ गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे डर लगने लगा। मैंने अपनी कजन को कॉल की और आने का कहा तो उसने कहा कि बच्चे अभी सोए हैं, जाग जाएंगे, लेकिन अगर आप कहो तो मैं सुल्तान को भेज देती हूँ। सुल्तान उसका भाई और मेरा कजन है जो तकरीबन मेरा हम उम्र है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैंने कहा ठीक है, और वैसे भी सोना ही है। सुल्तान ने पहुंचकर कॉल की तो मैंने गेस्ट रूम का बाहर वाला दरवाजा खोला और सुल्तान अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर हम बातें करते रहे और तकरीबन 12 बजे सुल्तान ने लाइट ऑफ करके कहा कि अब सो जाओ और खुद मोबाइल में मसरूफ हो गया। कुछ देर में उसे देखती रही। मैंने दुपट्टा उतार कर साइड में रखा और करवट लेकर सोने लगी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी मैं कुछ ही नींद में थी कि मैंने अपने जिस्म पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं समझ गई कि सुल्तान बदतमीजी कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फौरन करवट बदली। अब मैं बिल्कुल सीधी लेट गई। उसने भी डर कर अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ देर के बाद उसने फिर से वही बदतमीजी शुरू कर दी और मेरी तरफ से कोई हरकत ना पाकर वो बढ़ता चला गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। एक बार तो सोचा कि अभी उसे गालियां देकर यहाँ से निकाल दूं, लेकिन फिर सोचा कि एक तो साथ ही नींद का कमरा है, इसे क्या कहूंगी, और दूसरा अकेले डर भी लग रहा है, तो अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगी। बस यही सोचकर मैंने खामोशी से बर्दाश्त करने का सोच लिया। कुछ देर ऐसे रहने के बाद उसकी हिम्मत मजीद बढ़ती गई। उसने अपना काम जारी रखा। मैं शिद्दत की इंतहा को पहुंच गई। मेरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा। मैं उसकी गर्मी को पूरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन उसे यही लग रहा था कि मैं सोई हुई हूँ, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। उसे डर था कि कहीं मेरी आंख ना खुल जाए। आग तो मेरे अंदर भी लगी हुई थी, लेकिन शर्म भी आ रही थी। सुल्तान ने धीरे धीरे मेरी एक टांग को हरकत देकर जगह बनाना चाहिए, लेकिन ज्यादा कामयाब ना हो सका। और अब तो मेरी नीयत भी पकड़ने लगी थी और मैं भी अब पूरा लुत्फ लेने के लिए बेचैन थी। मैंने हल्की हल्की सी सुस्कारी ली और उसका हाथ पकड़ लिया। वो एकदम डर गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा शोर नहीं करना, वरना तुम्हारी नन्नत को हम पर शक हो जाएगा, और कहा कि उठना नहीं, मैं कुछ बताता हूँ। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और मेरे जिस्म पर रोशनी डालते हुए बोला कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए अब कुछ कहना बेकार है। थोड़ी सी बनावटी जद करने के बाद मैं भी इसका साथ देने लगी। मैंने कहा बस थक गए। तो उसने कहा कि अभी तो एक ट्रैप और लगाना है। मैंने कहा पागल ना बनो, अभी 2 रातें और भी हैं। लेकिन वो कहाँ रह सकता था। हम दोनों इतने थक गए थे कि सुबह जब मेरी नन्नत ने दरवाजा खटखट आया तो हमारी आंख खुली और हम इसी हालत में थे जैसे रात को सो गए थे। मैंने नन्नत को आवाज दी कि मैं आती हूँ और सुल्तान को भी उठाया। मैंने उसे कहा कि जल्दी से घर जाओ, किसी को शक ना हो जाए। बहुत मुश्किल से उसको भेजा और बाहर आ गई तो नंद ने हाल पूछा। मैंने कहा कि बस थक भी गई थी और रात को सोई भी देर से, तो इसलिए, और फिर नहाकर तैयार हो गई और कामकाज में लग गई और मजीद 2 रातें भी हमने ऐसे ही गुजारे। लेकिन उस वक्त मुझे इन 3 रातों में होने वाले गुनाह का बहुत ज्यादा पछतावा है। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं इसका हक किसी और को देकर बहुत शर्मिंदा हूँ।